अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए यहाँ पर जहन्नुम का ज़िक्र जो है हमारा इसी का सिलसिला चल रहा है। पिछली 3 आयतों से सूरह मुल्क की आयतों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आया ब आया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा जो है आयत नंबर 8 है। इसमें भी जो है जहन्नुम के बारे में बताया जा रहा है। पहले की आयत में जो लफ्ज़ आया था शहीक़ों इस्तेमाल हुआ था, जिसे हम तर्जुमा अगर हम करें तो गधे की आवाज़ के जैसी जो दहाड़ने की आवाज़ आती है। जैसे गधे की आवाज़ के बारे में भी कुरान में बताया गया है कि सबसे बदतरीन आवाज़ जो है गधे की आवाज़ है। तो शहीक़न लफ्ज़ का मतलब है कि दहाड़ने की वजह से जो आवाज़ जनरेट होती है वो जो है जहन्नुम की आवाज़ होगी। जहन्नुम उस वक्त चीख रही होगी और वो बदतरीन आवाज़ होगी। यानी कि जब इंसान नौज़ बिल्लाह कोई भी इंसान जहन्नुम में जब जाएगा तो ऑलरेडी वहाँ का खाना पीना सब चीज़ बदतरीन होगी। उस पर से जहन्नुम जब चिल्लाएगी दहाड़ेगी तो उसकी आवाज़ जो है उनके कानों को फाड़ देगी। यानी कि जब गधा बाहर चिल्लाता है घरों के तो हमें कितना इरिटेटिंग फ़ील होता है। कोई भी आवाज़ होती है जो हमें पसंद नहीं, कुत्ते के भौंकने की हो गई या गधे की हो गई या कोई भी दूसरी आवाज़, तो हम जो है चिढ़ जाते हैं कि ये क्या है, इरिटेटिंग है, नॉइज़ पोल्यूशन है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जहन्नुम में ऑलरेडी खाना पीना ही पूरा जो है ख़राब और बर्बाद है। वहाँ पर जो है खाने के लिए पीने के लिए लहू पीप इस तरह की चीज़ें होंगी, खारदार झाड़ियाँ होंगी और जो है बहुत ही ज़्यादा गरम गरम खौलता हुआ पानी होगा। उस पर से ये कि जहन्नुम भी चिल्ला रही है, चीख रही है, दहाड़ रही है, तो उसका शोर लोगों को किस तरह से एक अज़ाब होगा। तो ये भी एक अज़ाब है, यानी कि जहन्नुम का चिल्लाना, उसका दहाड़ना भी एक तरह का अज़ाब होगा जहन्नुमियों के लिए। फिर लफ्ज़ जो आया है वो तमीज़ आया है, यानी कि अलग करना। तो जहन्नुम जो है अपने जितना चिल्ला रही होगी, इतने गुस्से में होगी कि टूट फूट जाएगी, यानी कि कट फट रही होगी। तो जिस तरह हम बोलते हैं ना कि गुस्से में तुम्हें पूरे अपने आप को बर्बाद कर ले रही या गुस्से की वजह से तुम्हें पूरा फट जा रही, इसका लिटरल मीनिंग इसको इस तसव्वुर कीजिए कि जहन्नुम भी जो है इतनी गुस्से में होगी, इतने गैज़ में होगी कि फट रही होगी। तो ये जो गैज़ इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ यहाँ पर, वो गज़ब से आगे का मामला है, यानी जो इंसान का खून तेज़ कर दे। यानी कोई ऐसी चीज़ हमें ज़िंदगी में भी, हमारी दुनियावी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला आ गया, किसी ने हमें इतना गुस्सा दिला दिया कि हम गुस्से में फट जाएं या फिर जो हमारा खून तेज़ हो जाए, तो उस तरह का गुस्सा जो है जहन्नुम का गुस्सा होगा। और उस जहन्नुम के साथ साथ उसके निगरान कार जो होंगे, उसके जो केयर टेकर होंगे, उनका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होगा। वो भी जो है पूछेंगे उन लोगों से जो जहन्नुम में दाखिल किए गए हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया होगा। यानी उन्हें मालूम है कि उनके पास ख़बरदार करने वाला आया था, सारी इन्फॉर्मेशन सारी मालूमात है, लेकिन उसके बावजूद ये पूछ कर ही जो है उनको जहन्नुम में डाला जाएगा, ताकि उनको उनके चेहरे पर वो रिग्रेट आए, उनको क्या कहते हैं, उनको पछतावा हो कि हमारे पास जो है ख़बरदार करने वाला आया था, उसके बावजूद जो है हमने उसकी बात नहीं मानी, उसकी बात नहीं सुनी। तो वो पछतावा उनके चेहरे पर आए, वो पछतावे के एहसासात उनके अंदर उजागर हो, इसलिए जो है दोबारा उनसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा जब उनको जहन्नुम में डाल रहे होंगे कि तुम्हारे पास क्या कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया था जो तुम जहन्नुम में डाले जा रहे हो। और उनका क्या जवाब होगा वो हम आगे के आयतों में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है रुक कर हमें ये समझना है कि जहन्नुम के अज़ाब कई तरह के होंगे। वहाँ का खाना पीना अपने आप में एक अज़ाब है, वहाँ रहना, वहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के अज़ाब दिए जाएंगे, डिफरेंट जो गुनाह होंगे उनका अलग अलग तरीक़े का अज़ाब होगा। लेकिन उन सब के अज़ाब के ऊपर यह अज़ाब भी होगा कि जहन्नुम जब दहाड़ेगी, जब चिल्लाएगी, तो उसकी आवाज़ से जो है इंसानों को किस कदर तकलीफ़ पहुँचेगी, जहन्नुमियों को किस कदर जो है तकलीफ़ पहुँचेगी। हमें दुनिया का मामूली सा शोर बर्दाश्त नहीं होता, तो सोचिए कि जहन्नुम का दहाड़ना, उसका चिल्लाना पुकारना हम क्या बर्दाश्त करेंगे। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें जहन्नुम के अज़ाब से, उसकी आग से बचा कर रखे। अल्लाह हमारा दाखिला जन्नत में फ़रमाए, अपनी रहमत से अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। और यहाँ पर जो है जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसे हम अपनी ज़िंदगी से भी रिलेट कर सकते हैं कि हम दुनिया की ज़िंदगी में किस तरह से गुस्से में होते हैं तो टूट फूट जाते हैं, चिल्लाते हैं, और जो है हमारा खून किस तरह से गर्म और तेज़ हो जाता है। उसी तरह का गुस्सा या उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर गुस्सा जो है जहन्नुम को आएगा, और इसी तरह जो है जहन्नुम के निगरानकार को भी जो है गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर इस आयत की तफसीर मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और हमारी वीडियोस को शेयर किया करें ताकि अगर हमारी वजह से कोई दीन की एक बात भी सीख ले या समझ ले तो वह हमारे लिए सदका जारिया बने, हमारे मरने के बाद भी वो हमारे काम आएगी अगर हमने उसको शेयर किया होगा। जज़ाकल्लाह।